शहर में हाईवे स्थित रोजर शू इंडस्ट्रीज में हुई सनसनीखेज चोरी का खुलासा हो गया है। रोजर शू इंडस्ट्रीज के मालिक दीपक बुद्धिराजा की फैक्ट्री में हुई इस चोरी में पुलिस ने 7.5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और जेवरात बरामद कर लिए हैं। 65 लाख रुपए कैश और जेवरातों की बरामदगी से न केवल चोरी के इस सनसनीखेज मामले की तस्वीर बदलने वाली साबित हुई, बल्कि इसे आगरा पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी रिकवरी माना जा रहा है। इस चोरी के मामले में एसीपी अक्षय मोर्डियाक, एसीपी आदित्य तथा थाना प्रभारी सिकंदरा प्रदीप कुमार त्रिपाठी द्वारा दिन रात किए गए अथक प्रयास से सफल अनावरण हुआ। पुलिस की इस समयबद्ध कार्यवाही से उद्योग जगत का कानून व्यवस्था पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है। 19 तारीख को हमारे आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक चोरी के संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज बुद्धिराजा साहब जिनकी की शू फैक्ट्री है उनके द्वारा दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई तो फैक्ट्री में जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसमें शक के आधार पर इनके यहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी जो कि सुपरवाइजर का काम करता था अनुपम, उसकी भूमिका उसमें संदिग्ध लगी। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु सेटल होना चाहता था और चूंकि जो फैक्ट्री मालिक थे उनका उस पर यकीन था तो उसे जानकारी थी कि फैक्ट्री में कौन सा सामान कहां पर रहता है। DCFLI चेयरमैन पूरन डावर ने कहा कि आगरा पुलिस ने रविवार रात रोजर फैक्ट्री में हुई चोरी की घटना का त्वरित एवं प्रभावी समाधान करते हुए पूरी नकदी, बहुमूल्य आभूषण एवं चांदी के बर्तन बरामद कर लिए हैं। ये कार्रवाई पुलिस प्रशासन की सजगता, प्रतिबद्धता और उच्च स्तरीय पेशेवर क्षमता का परिचायक है। उन्होंने पुलिस आयुक्त श्री दीपक कुमार के सशक्त नेतृत्व एवं कुशल निर्देशन की विशेष रूप से प्रशंसा की। एफमेक अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने अपने वक्तव्य में कहा कि आगरा पुलिस की ये त्वरित एवं सराहनीय कार्रवाई औद्योगिक क्षेत्र के लिए अत्यंत सकारात्मक संदेश है। इस प्रकार की सक्रिय पुलिसिंग से उद्यमियों में सुरक्षा का भाव बढ़ता है और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पुलिस का, डीजीपी साहब का, सीपी साहब का, आगरा पुलिस का, कि 3 दिन के अंदर, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि 3 दिन के अंदर सारी रिकवरी हो जाएगी। रहा सवाल इस हादसे का, तो बेसिकली क्या होता है, हमारी फैक्ट्री के अंदर सैटरडे को हर सैटरडे पेमेंट होती है, जिसकी वजह से बैंक से कैश विड्रॉ किया जाता है। तो कुछ कैश था फैक्ट्री में, हमारी रेजिडेंस पे रिपेयर का काम चल रहा है, तो जो लेडीज की ज्वेलरी थी वो हम एक दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, तो फ्लैट में ना रख के फैक्ट्री में रखा था, क्योंकि फैक्ट्री हमें ज्यादा सेफ लगती थी, सीसीटीवी कैमरा है, सिक्योरिटी है। इस लड़के ने संडे रात को फैक्ट्री के अंदर ऊपर की छत से कूदा ग्रिल काट के, उसके बाद ऑफिस के सारे दरवाजे तोड़े, लॉकर तोड़े और ये पैसा और ज्वेलरी जो थी सारी की सारी चुराई। हमें ये बात पता चली मंडे सुबह, जब फैक्ट्री खुली, 8 बजे करीब खुलती है फैक्ट्री, तो जब फैक्ट्री खुली तो हमारे को पता चला कि सारे दरवाजे टूटे हुए हैं, सारे लॉकर टूटे हुए हैं, सारी अलमारियां टूटी हुई हैं, जो हमने इमीडिएटली तो पुलिस को इन्फॉर्म किया। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं Geo9 न्यूज़।